हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, वो हमने देख लिया था। और यदि आपने देखा होगा तो वही इंट्रोडक्शन बेस्ड हमारे इसमें क्वेश्चंस हैं ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो देखने से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर एक्सरसाइज होती हैं उनके चैप्टर जो इंट्रोडक्शन में हम जो पढ़ते हैं, कुछ फार्मूला भी पढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ते हैं, और करने के जो तरीके होते हैं वो हम बेसिकली सीख लेते हैं। तो हमें जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत इजी पढ़ते हैं ना, तो हम इजीली इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब ये नंबर दिए हुए हैं बट ये क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ये क्या नहीं है परफेक्ट, क्या जो नंबर्स हैं वो या तो बहुत सारे परफेक्ट क्यूब भी हैं और बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें इन नंबर्स में से बताना है कि विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब एंड विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो फर्स्टली हमारा जो नंबर है 216, तो हम स्टार्ट विथ फैक्टराइजेशन मेथड। हमने जैसे स्क्वायर में पढ़ा हुआ था, हम स्क्वायर निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स का जो हमारा नंबर रहता है उसको फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जो हमारा नंबर है 216, हम इसका क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टार्ट विथ 2, क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 2 से 4, 1 से 14, 2 7 से 14। अब ये हमारे पास क्या है, 27। तो ये हमारे 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम किससे करेंगे, 3 से। 3 9 जा 27, अगेन 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया, जो हमारा नंबर दिया था, जो नंबर हमें गिवन था उसका हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हमें इसे क्या करना है, ये बताना है कि ये नंबर जो है एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे, हमने क्या करा, 216 का फैक्टराइजेशन करा, वो हमारा क्या आया, जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको लिख लेते हैं। 2 1 2 3, 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन हमारा 3 है, 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3। तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन 3। अब हमें इनको क्या देखना है, हमें क्यूब, क्या हमें परफेक्ट क्यूब पता करने के लिए हमने जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी हमने उसमें देखा हुआ था। और यदि चीज़ आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दैट, कि हमने इंट्रोडक्शन में जो परफेक्ट क्यूब निकालना सीखा था वो कैसे सीखा था। ये बहुत ज़्यादा इजी है। हमें क्या करना पड़ता है, परफेक्ट क्यूब में हमें 3 नंबर्स का पेयर बनाना पड़ता है, मतलब जो हमारे क्यूब फैक्टर्स होते हैं उनका हमें क्या देखना पड़ता है, ट्रिपलेट फॉर्म देखनी पड़ती है। जैसे हमारे पास टू नंबर्स गिवन है, क्या है, 2 और 3, हमें पहले इनका क्या देखना पड़ेगा, परफेक्ट क्यूब। तो हमारा परफेक्ट क्यूब कैसे, जैसे 2 है, 2 हमारा कितने टाइम्स दिया हुआ है भाई, 3 टाइम्स दिया हुआ है, और हमें यही फाइंड करना है कि जब क्यूब होगा तो जो हमारा पेयर बनेगा वो 3 जो नंबर आएगा उसका 3 टाइम्स बार आना चाहिए, तो वो हमारा पेयर बनता है। सिमिलर हमारा 3 नंबर है, वो भी हमारा क्या बनेगा, एक 3 नंबर्स का एक पेयर बन गया है। ठीक है, क्योंकि 3 हमारा 3 टाइम्स आया है, तो ये भी हमारा एक क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म में है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, मतलब हमारा 2 भी क्या है, एक क्यूब है, और 3 भी एक क्या है, क्यूब है। तो जब हमारे ये दोनों कंप्लीटली पेयर्स में बन रहे हैं, टेबलेट फॉर्म में बन रहे हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या लिखेंगे, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अंडरस्टैंड। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 128। तो हम इसको भी किससे स्टार्ट करेंगे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 126 स्टार्ट विथ 2, 2 6 12, अगेन 2 से तो 8 तो 8 में चला ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 4 8, अगेन 2 से 2 3 6, 2 2 4, अगेन 2 से 2 1 2 1, क्या होगा, 2 12, 2 6 12, अगेन 2 से 2 8 16, अगेन 2 से 2 4 8, अगेन 2 से 2 2 4, अगेन 2 से 2 1 2। तो हमने जो 128 था उसका हमने क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन निकाल लिए, जो फैक्टर थे वो निकाल लिए बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।
ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं और हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे जो पेयर्स हैं वो कम्प्लीटली बन रहे हैं या नहीं, और नहीं बनेंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 128 के फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट काउंट द पेयर, है ना। मेक अ पेयर कैसे बनाएंगे, हमारा नंबर 3 टाइम्स होना चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर्स को काउंट करेंगे 1 2 3, मतलब हमारा ये क्या हो गया, एक फर्स्ट पेयर हो गया। ठीक है, 1 2 3 ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पेयर हो गया। अब हमारे पास 2 लेफ्ट बच रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या एक लेफ्ट नंबर है, मतलब ये हमारे 2 है, उसमें जो 2 का ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, ये हमारे 2 पेयर तो बन गए, पर हमारा एक जो 2 आया है वो इनकम्प्लीट पेयर है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अंडरस्टूड, क्या है, इट इज़ अ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, क्योंकि हमारा जो 2 है वो क्या है, सिंगल नंबर बच रहा है, उसके पेयर बना, उसका पेयर कंप्लीट नहीं बन रहा, वो एक ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 1000। ठीक है, क्या है, 1000, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो क्या करेंगे, 1000 का फैक्टर्स निकालो, तो किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 5 ज़ा 10, 0 0, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास क्या आएगा, 1 2 5, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे किससे करेंगे, 5 से। क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, एंड 5 बन जा 5। ओके, अब हमारे जो 1000 के हमने उसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। नाउ वी कैन राइट कैसे, 1000 इक्वल टू 2, कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, हमारा 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। नाउ काउंट द पेयर, हमारे जो नंबर्स जो हमारे फैक्टर्स आए हुए हैं वो हमारे किस फॉर्म में होना चाहिए, ट्रिपलेट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट, ये हमारा 1 पेयर बन गया है, किस नंबर का, 2 का, क्यों, क्योंकि 2 हमारा एक ट्रिपलेट फॉर्म में है, 5 5 भी हमारा ट्रिपलेट फॉर्म में है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, पेयर। इट मीन्स वी कैन राइट दिस 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब। ठीक है, मतलब 2 का क्यूब भी बन रहा है और हमारा जो नंबर 5 आया उसका भी क्यूब बन रहा है। इट मीन्स दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, हम लिख सकते हैं इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100, क्या लिखा हुआ है, 100। ठीक है, वही फैक्टराइजेशन मेथड 100 का निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 0, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब हमारा कैसे जाएगा, 5 से, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, और 5 बन जा 5। ठीक है, नाउ वी कैन राइट दिस फैक्टर, क्या है, 100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म में है या नहीं है। हमें ट्रिपलेट फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा एक नंबर है वो 3 बार आना चाहिए। ठीक है, 3 टाइम्स आना चाहिए, तो हमारी 2 है, इसमें 1 नंबर लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा 5 है, इसमें भी एक जो 1 5 है वो लेफ्ट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा क्योंकि ये एक स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 4 6 6 5 6। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टर्स तो निकाल लेते हैं किसके, 4 6 6 5 6। ठीक है, स्टार्ट विथ 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2,
2 1 जा 2, यहाँ क्या हो गए 13 बिकॉज वी हैव अ वन नंबर, ठीक है। वहाँ पे क्या हो गया 13, 2 6 जा 12, 1 यहाँ पे भी क्या हो गया 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 5 जा 10, 1 लेफ्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 2 जा 4, यहाँ क्या होगा 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ओके 11, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, अब किसे चलाएगा 3 से 3 2 जा 6, 1 आर लेफ्ट, यहाँ पे 12 हो गया 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। अब किससे जाएगा 7 से 3 से चला जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से 3 2 जा 6, ठीक है 2 3 7 जा 21, अगेन 3 से 3 9 जा 27, अगेन 3 से 3 3 जा 9, अगेन 3 से एंड 3 1 जा 3, ठीक है। नाउ वी कैन राइट दिस फैक्टर, क्या है 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगेन 3 हमारा कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 3 इंटू 3 टाइम्स 4 5 6, ठीक है। नाउ मेक अ पेयर विच फॉर्म ट्रिपलेट फॉर्म में, ओके फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर एंड दी फोर्थ पेयर। इसमें हमारे जो फैक्टर थे उनकी कंप्लीटली क्या बन रही है एक क्यू फॉर्म बन रही है, सभी नंबर्स हमारे ट्रिपलेट फॉर्म में है, तो हम क्या लिख सकते हैं इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, क्या लिख सकते हैं इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, वाई बिकॉज 2q मल्टीप्लाई 2q मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 3q, ओके अंडरस्टूड, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें यही फाइंड करना था विच नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब एंड विच नंबर नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो हमने वो फाइंड कर लिया है और आई होप आपको वो अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने आपको बताया तो जो प्रॉपर्टी होती है परफेक्ट क्यूब रूट्स की और क्यूब की, और परफेक्ट क्यूब में मैंने एक उसमें बताया था कि परफेक्ट क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग मेथड होती है, जैसे कभी हमारे पास पूछ लेते हैं कि विच स्मॉलेस्ट नंबर, जिसका हम यदि नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा एक क्या बने परफेक्ट क्यूब बने, और हमारे पास जो नंबर दिया रहता है वो हमारा क्या नहीं होता है परफेक्ट क्यूब फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। वही सेम नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू। हमें एक फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर जिस नंबर का हम इस नंबर में इसमें मल्टीप्लाई करने पे उसको क्या बना दे एक परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में बना दे, ठीक है। यही लिखा है टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, मतलब उस नंबर का मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिले एक परफेक्ट क्यूब मिले, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला क्या दिया है 2 4 3, क्या दिया है 2 4 3। नाउ स्टार्ट फैक्टराइजेशन मेथड, तो 3 से चला जाएगा, क्या लिखेंगे 2 4 3, 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 से 3 9 जा 27, अगेन 3 से 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 1 जा 3, ठीक है। नाउ वी कैन राइट दिस फैक्टर, क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम्स, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं मेक अ पेयर विच फॉर्म ट्रिपलेट फॉर्म, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3, इट मीन्स हमारा जो 3 है उसका क्या बन गया 1 पेयर बन गया। अब हमारा 3 कितने टाइम्स बचा है 2 टाइम्स बचा है, मतलब हमें इसका कंप्लीट पेयर बनाने के लिए हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 3 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारे 2 3 बचे हुए हैं उनको क्या बना दे कंप्लीट पेयर की फॉर्म में चेंज कर दे। तो हम क्या लिखेंगे यदि
हम इसमें किसका 3 का मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, क्या लिख लें, 2 4 3 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय, मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3 to obtain a perfect cube। क्या हो जाए, क्या लिखा है मैंने, 2 4 3 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इट मीन्स हमारा जो नंबर है 243, उसमें यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पेयर तो बन रहे हैं बट हमारे जो 2 3 रह रहे हैं उनके लिए हमें 1 3 और चाहिए, जिसका यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, एक ट्रिपलेट फॉर्म में बन जाएंगे और वो परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे। इसलिए जो हमारा 3 बचा हुआ है उसका यदि हम उस नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो एक परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 256। 256 क्या है, पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन मेथड। स्टार्ट विथ 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। वी कैन राइट दिस फैक्टर, क्या है 2 5 6 इक्वल टू क्या हुआ, टू कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब वे मेक अ पेयर, क्या है 1 2। अब हमारे लास्ट में जो 2 है उनका पेयर इनकम्प्लीट है, तो उसके लिए हमें क्या नंबर का, किस नंबर की नीड है, हमें एक और 2 चाहिए, तभी हमारा उसमें यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी पेयर हमारा क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट पेयर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दें किस नंबर में, इस नंबर में, तो हमें एक एक्स्ट्रा 2 और मिल जाएगा और वो हमारा परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 5 6 मस्ट बी multiply by 3 to obtain a perfect cube। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 72। नाउ स्टार्ट फैक्टराइजेशन मेथड। 72 स्टार्ट विथ 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 9 जा 18। अभी कैसे जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 बन जा 3। वी कैन राइट दिस फैक्टर, क्या है 72, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमारा जो ठीक है, वी कैन काउंट द पेयर्स, क्या लिखेंगे 1 पेयर, और ये हमारा सेकंड पेयर इनकम्प्लीट है। सेकंड पेयर के जो पेयर बन रहा है वो किस नंबर का बन रहा है, 3 का। इट मीन्स हमें 1 नंबर और जो हमारा 3 है उस 1 3 और चाहिए, जिससे ये कम्प्लीटली पेयर की फॉर्म में बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इंटू 3। ठीक है, यदि हम इस नंबर में जो हमें नंबर गिवन है उसमें यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, वो हमें क्या देगा, एक परफेक्ट क्यूब देगा। हम क्या लिख सकते हैं, 72 must be multiplied by 3 to obtain a perfect cube, to obtain a perfect cube। okay, now come to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 675। क्या है 675 बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, क्या है 675। स्टार्ट द 5 है ना, 3 से चला जाएगा, देख लेते हैं
क्या है 6 7 5, 5 से चला जाएगा, 5 बन जाओ, 5 7 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, 5 2 ज़ा 10, 3 आर लेफ्ट, यहाँ 35, 5 7 जा 35, अगेन 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। वी कैन राइट दिस फैक्टर 5 इंटू 5 into 3 into 3 into 3, okay, now we can count the pair, क्या है 5 का पेयर इनकम्प्लीट है बट हमारा 3 कंप्लीट एक पेयर के फॉर्म में है जो ट्रिपलेट फॉर्म में है, ठीक है। मतलब हमें 1 पे 1 5 और चाहिए जिससे कि इसका मल्टीप्लाई करें और हमारा एक नंबर क्या बन जाए परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में बन जाए। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, हम क्या लिखेंगे 675 must we multiply by 5 to obtain a perfect cube, to obtain a perfect cube, ओके। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 100, ठीक है। पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं 2 से, 2 5 ज़ा 10, 0 अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 बन जा 5, क्या करेंगे क्या करेंगे वी कैन राइट द फैक्टर, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 ज़ा 10, 0 2 5 ज़ा 10, हाँ। अब वी कैन राइट द पेयर, तो ये हमारा ये वाला पेयर भी इनकम्प्लीट है और ये वाला पेयर भी इनकम्प्लीट है। इन पेयर्स को कंप्लीट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हमारा ये नंबर क्या बनेगा परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 100 मस्ट वी मल्टीप्लाई वाई 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, या हम इजीली 2 का 5 में मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर को लिख के इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू ऑब्टेन a perfect क्यूब। हो गई है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 2 था जो कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लेना था जो कि इस नंबर में मल्टीप्लाई करे और उसको क्या बनाए एक परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में बनाए। तो फर्स्टली वी यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड एंड हमारे फिर हम क्या करते हैं पेयर्स बनाते हैं। जो नंबर हमारा पेयर जिस नंबर का हमारा पेयर इनकम्प्लीट रहता है उसी नंबर का हम उस नंबर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हमें क्या मिल जाता है एक परफेक्ट क्यूब मिल जाता है, ठीक है। ये तो हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझा। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है।